आत्मानुरागी भव्य जीवात्मा तमसो मां ज्योतिर्गमय इस सत्संग के अंतर्गत आप और हम सब यहाँ मिलकर के अध्यात्म चक्रवर्ती महर्षि कुंद कुंद आचार्य देव भगवंत के द्वारा 12 अनुप्रेक्षा ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं। ग्रंथ के प्रारंभ करते हुए प्रतिज्ञा वाक्य के साथ स्मरण करते हुए कहा है कि जिन्होंने उत्तम ध्यान के द्वारा इस दीर्घ संसार को नष्ट कर दिया है, ऐसे 24 तीर्थंकर भगवंतों को और सिद्ध भगवंतों को मैं नमस्कार करके जो 12 अनुपेक्षाएं हैं उनको कहता हूं या कहूंगा। इसके अंतर्गत अपन अभी तक अनित्य, असरण, एकत्व, अन्यत और संसार भावना को पढ़ चुके। लोक भावना कल प्रारंभ हो गई थी। लोक भावना का प्रारंभ किया था कि जीवादि पदार्थों का समूह जो है वही लोक का है, क्योंकि इसके बाहर अलोक है। जहां तक जीवादि पाए जाते हैं उसको लोक कहते हैं, और उस 3 वात वाले से घिरा हुआ यह लोक 343 खंडराजु और पुरुषाकार है। उसमें 3 लोक हैं भेद नए से, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक, और उनमें मनुष्य, त्रियंच, देव, नारकी निवास करते हैं। अधोलोक में नारकी निवास करते हैं। मध्य लोक में असंख्यात द्वीप समुद्र बताए यहाँ पे, और उन द्वीप समुद्रों में मनुष्य और तिरंज होते। इस दृष्टिकोण से अपन तिरक लोक भी कहते हैं, उसे मध्य लोक भी कहते हैं। तिरक फैला हुआ है, तिरछा फैला हुआ है, इसलिए तिरक लोक भी कहते हैं। और अधो हम नीचे होता है इसलिए अधोलोक कहते हैं, और यहाँ से मध्य लोक से ऊपर ऊर्ध्व होता है इसलिए ऊर्ध्वलोक कहते हैं। उसी में आगे आज अपने को 41 नंबर की कारिका में स्वर्ग के जो 63 भेद है उनका वर्णन करेंगे। 31 सत्य चत्तारी दोर्निय के कछक कचरु कप्पे तृतीय एक इंद्रिय नामा उड्ढ आदिते षट्ठी यहाँ ऊर्ध्वलोक में जैसे कि अपने अपार्टमेंट होते हैं, बिल्डिंगें होती है, और बिल्डिंगों में पहला माला, दूसरा माला, तीसरा माला, चौथा माला, मंजिलें बनी होती है। ऐसी 16 सर्गों ऊपर ऊपर ऐसे पटल है, मतलब तो 31 पहले और दूसरे स्वर्ग में कुल मिलाकर 31 पटल है, 31 मंजिलें। जैसे कि मतलब यहाँ तो क्या होता है कि यहाँ जो इंद्रक पटल होता है, इंद्रक विमान होता है, वो वही पटल कहा जाता है। तो ऐसे इंद्रक विमान 31 हो जाएंगे। एक सेंटर में होता है, कि आसपास दिशाओं में रहते हैं, तो ऐसे वो पटल असंख्यात द्वीप समुद्र छोड़ करके ये सब बने हुए हैं देवों के विमान। मानो कि अपना सुमेरु पर्वत ये वाला है, और सुमेरु पर्वत से दोनों साइड में आप असंख्यात द्वीप समुद्र छोड़ दो, असंख्यात जो भी सामान्य है, जितने भी होगा, वहां से फिर ऐसे ऐसे विमान ऊपर ऊपर ऐसे बने हुए। उसका तो एक ही मान है, सौधर्म इंद्र, जो इंद्र विमान एक ही रहेगा, एक पटल का एक, तो 31 तो
इंद्र विमान हो जाए। एक पटल में एक ही इंद्र होगा, फिर उसके दिशाओं में और विदिशाओं में रहते हैं और प्रकीर्णक भी होते हैं, तो वो अलग उनकी संख्या होगी, लेकिन इंद्रक विमान जो होता है वो एक ही होगा। और चारों दिशाओं में 49 रहेंगे और विदिशाओं में 48 रहेंगे, और फिर क्रम से 8 कम हो जाएंगे, तो अंतिम जो सर्व है उसमें एक ही रहेगा। ऐसा उसका सब है, अभी एकदम तो याद नहीं है स्मृति में, उसका सब पूरी विधि है, उसका पूरा कल पढ़ी थी महाराज जी 7,816। हाँ ठीक बात है। हाँ, टोटल कितने होंगे वो देखना पड़ेगा, संख्या है वो। एकच इंद्रक विमान। हाँ वो तो 31 के 31 इंद्र हो जाएंगे ना इसमें। और फिर उसके दिशाओं के 3 दिशा का और 2 विदिशा का स्वामी स्वधर्म इंद्र रहता है, और एक दिशा का और 2 विदिशाओं के जो जितने श्रेणीबद्ध 4 दिशाओं में और 4 विदिशाओं में श्रेणीबद्ध विमान रहते हैं, और बाकी प्रकीर्णक विमान रहते हैं, उनकी जो संख्या है तो वो 3 दिशा का और 2 विदिशा का स्वामी स्वधर्म इंद्र होता है, और एक दिशा का और 2 विदिशा का स्वामी ईशान इंद्र होता है। तो ऐसे उसकी सब पूरा है, तिलोपनिधि में है और भी ग्रंथों में बहुत सारा ये आपकी संख्या टीम का विषय है। अभी अपने को यहाँ सामान्य से समझना है, और टीम का विषय और अलग से ले लेने के लिए 31 पटल हैं पहले और दूसरे स्वर्ग में, 7 तीसरे और चौथे स्वर्ग में 7 पटल है, यानी दूसरे और तीसरे स्वर्ग का अगर अपने को गणित करना होगा तो 7 पटलों में मिलेंगे वो, ये 7 पांचवें और छठे स्वर्गों में 44। 31 के 1 और 2 तो 3 और 4 के 7 हो गए, और 5 और 6 के होंगे, 5 और 6 के 44, 3 और 4 के 7, और 5 और 6 के 44 यानी 4 पटल होंगे। दोड़नी 7वें और 8वें स्वर्ग के दोड़नी, मतलब सौधर्म ईशान के 31, सानत कुमार महेंद्र के 7, ब्रह्म गंगोत्तर के आपके नाम से 4, लांतो कापिष्ट के 2, सतार सहस्रार आनंद पाणत इनके 1 2 के 1, मतलब 9 10 का 1 और 11 12 का 1, फिर आणत पाणत आणत अच्युत इन 4 में चतुकप्पे में 6, छक्क चतुकप्पे, गाना में देखो आप, छक्क चतुकप्पे 4 कल्पों में, कप्पे ने कल्पों में कहते हैं 6 पटल है। फिर 3 में 3 है। अब 16वें से अगर गणित कर दिया, उसके बाद ग्रेवक शुरू होता है, और ग्रेवक 9 ग्रेवक है, तो नीचे का मध्य का ऊर्ध, तो नीचे अधो ग्रेवक के अंदर 3 पटल है, मध्य ग्रेवक में 3 पटल है, और ऊर्ध ग्रेवक में 3 पटल है, ऐसे 9 पटल हो गए। फिर उसके बाद 9 अनुदिश, तो 9 अनुदिश के एक ही पटल है, मतलब एक ही पटल में 9 उनके विमान बने हुए, 4 दिशा में एक सेंटर विमान नहीं, महल ना महाराज। हाँ नहीं, उस विमान में और कई महल मिल जाएंगे। एक विमान रहता है, उसमें और कई महल मिलेंगे, कई देवता उसमें रहते हैं, असंख्या योजनों का होता है वो। 9 ग्रेवक असं ओळीने नाही काय, 9 ग्रेवक ऐसे है। हाँ, और जो अनुत्तर है वो 9 अनुत्तर है, वो ऐसे एक ही पटल है उसका। 9 और 5 अनुत्तर का भी एक ही पटल है, और 9 अनुदिश का भी एक ही पटल है। 9 अनुदिश का एक पटल है, और 5 अनुत्तर का एक पटल है, और ग्रेवक के 9 पटल है, 9 ग्रेवक के। अब सर्वार सिद्धि बीच में है क्या हमारे? सर्वार सिद्धि ऊपर सबसे आखिरी में। ऐसा नहीं है, ऐसा है। जो 5 अनुत्तर विमान है ना, उन 5 अनुत्तर विमानों सेंटर वाला सर्वार सिद्धि का ही है। फिर विजय वैजन और अपराजित, ये 4 दिशाओं के, 4 दिशाओं एक ही पटल है, बीच में सर्वार। तो एक इंद्रिया नाम उड्ड आदि एक इंद्र के ऐसा यहाँ पर लगा लेना। तो 63 पटल स्वर्गों में ऊर्ध्व लोक में है। स्वर्गों के बाद नरकों की बात करेंगे,
तो वहां पर 49 पटल है। वहां पर भी ऐसी मंजिलें नीचे अधो अध, पहले तत्व में है ना, अधो अध पहले अध्याय, तीसरे अध्याय सूत्र में है, वो नीचे नीचे, जैसे आपके यहाँ जो अंडरग्राउंड बनते हैं ना तुम्हारे यहाँ बेसमेंट, ऐसे नीचे नीचे ले जाओ तो 49 पटल होते हैं नरकों के। वहाँ क्रम से 13, 11, 9, 7, 5 जैसे पहले नरक में 13 है, दूसरे में 7, 11 है, फिर 9 है, 7 है, अंतिम नरक में 1 पड़े, दो कम होते हुए 13, 11, 9, 7, 5, 3। असुरेण निर्यतिर्यम् स्वयोगेन द्विज नर सुखम् शुद्धेन लय सिद्धिं एवं लोयं विचिन्तिज्यो अब यहाँ 3 प्रकार की उपयोगी चर्चा होने की है कि असुरेण निर्यतिर्यम्, अशुभ उपयोग से वह नर और तिर्यंच में लोक में जाता है, और शुभोपयोगेन, शुभोपयोग से वह दिविज नर सुखम, वह दिविज कहते हैं स्वर्ग को, देव और मनुष्य के सुख को प्राप्त करता है, और शुद्धेन लय सिद्धि, और शुद्धोपयोग से वह सिद्धि को प्राप्त करता है। इस प्रकार लोयम विचित्तिंजो, लोक का विचार करना चाहिए। तो तीनों लोग का नरक, तिर्यंच, मनुष्य, देव। तो हमारे भाव से हम अलग अलग गतियों में जाते हैं। अशुभोपयोग मतलब जो विषय कसायों में, मिथ्या आदि परिणामों में लगे हुए हैं, उपयोग हमारा वो अशुभोपयोग, और दान, पूजा और सम्यक आदि परिणामों के साथ जो हमारे उपयोग है वह सब शुभोपयोग है। और शुद्धोपयोग में एक अपने निज आत्मस्वभाव में तल्लीनता है, उसमें शुभ अशुभ भाव का विकल्प नहीं रहता है। शुद्ध अर्थात आत्मा के शुद्ध स्वभाव में जिनका उपयोग स्थिर हो गया है वो शुद्धोपयोग, उससे सिद्धि प्राप्त होती है, मोक्ष मिलता है। इस प्रकार यहाँ पर लोक भावना पूर्ण होती है। चढ़ाला में आया था कि न मुंह न करे न धरे को, सट द्रव्य मही न हरे को, सो लोक माहि बिन समता, दुख सहे जीव नित भ्रमता। मतलब इसमें लोक को अनादि जन सिद्ध किया, क्या कि न हो न करे को, लोक किसी ने बनाया नहीं है। क्योंकि कुछ एकांतवादी लोग कहते हैं कि लोक को किसी ने बनाया, ईश्वर कर्तृत्व मानते हो, तो कि न हो न करो, किसी ने उसे किया है, बनाया नहीं। न धरे को, न कोई लोक को धारण किया हुआ है। वैदिक धर्म में कहते हैं कि शेष नाग पर धरती टिकी हुई है, बोले क्या कहते हैं वो, शेष नाग पर। हमारे यहाँ भी कहते हैं कि 3 वात वलय पर ये लोक टिका हुआ है, और वात का नाम ही होता है नाग। और शेष नाग मतलब अंतिम बात बोले, बात घनवात बोले, घनोदरी बात बोले, तनुवात बोले, तो अंतिम बात बोले, तो वो शेष नाग उनने बोल दिया। और अपने विष्णु जी बैठते ना नीचे, धरती के नीचे विष्णु जी बैठते नाग के ऊपर। तो ऐसे उनने अपनी अपनी कल्पनाओं से लोक की, उनने भी लोक की संख्या, उन्हें द्वीप समुद्र उनने भी गिने, लेकिन उन्हें सीमित गिने। तो क्या हो गया, शेष नाग पर टिकी है। तो हम भी कहते हैं 3 वात वलय जो होते हैं उन पे धरती टिकी हुई है। फिर सट द्रव्य मई न हरे को, और 6 द्रव्यों से भरा हुआ है, जीव, उद्गल, धर, अधर, आकाश, काल।
न हरे को, उस श्लोक को कोई भी नष्ट नहीं कर सकता। कोई लोग मानते हैं कि प्रलय आएगा और सब नष्ट हो जाएगा, नहीं, अनादि निधन। अनादि निधन अपने लोग कभी नष्ट नहीं। नहीं, वो कहते हैं ब्रह्मा ने बनाया, विष्णु पालन कर रहे हैं, और वो एक संवारक। शंकर। हाँ, ब्रह्मा विष्णु महेश, तो महेश उसका संवारक है, ब्रह्मा ने बनाया है, विष्णु उसका पालन कर रहा है, और वो शंकर उसका नाश करेगा। सो लोक माही बिन समता। सो इस लोक में समता के बिना दुख सहे जीव नित्य भ्रमता। इसलिए हम दुख सहन कर रहे हैं और भ्रमण कर रहे हैं। क्यों? समता, साम्य भाव, राग देश से रहित अवस्था। हर स्थिति में हमें समता रखना। कब रखनी समता? जब हमें वस्तु स्थिति का ज्ञान होगा, विवेक होगा कि संयोग वियोग क्या चीज़ है, सुख दुख क्या चीज़ है, इंद्रिय विषय क्या चीज़ है, आत्मा क्या चीज़ है, पुद्गल क्या चीज़ है, कर्म क्या है, कर्म का फल क्या है, ये सब का बोध होगा तो हम समीचीन रूप से चिंतन करके अपने आत्मा से भिन्न करके हम उस पर साम्य भाव ले आएंगे, क्योंकि शुद्ध स्वभाव से सब भिन्न। इस प्रकार यहाँ पर अब असुचित भावना प्रारंभ होती है, अर्थात शरीर के स्वरूप का वर्णन करेंगे। अट्ठी परिबद्धम मंस विलिप्तं तयेन वोच्छन्नं किम संकुले भर्य मचोखम देहं सयाकालम्। बारह भावनाओं में इस असुचि भावना का विचार करके हम शरीर से विरक्त हो सकते हैं। शरीर से जो हमारा अनुराग लगा हुआ है, चाहे अपना शरीर हो या किसी अन्य का शरीर हो, उन शरीरों के प्रति हमारा जो राग भाव पैदा हो जाता है उसको हम मिटा सकते हैं, दूर कर सकते हैं। कैसे? तो शरीर का स्वरूप कैसे है? अट्ठिहिम परिबद्धम, अस्थि यानी हड्डियों से वह बद्ध है, बना हुआ है। हड्डियों का ढांचा है। आपने डॉक्टरों के हॉस्पिटलों में देखा होगा या स्कूलों में देखा होगा कि ऐसा है, वो मनुष्य का आकार का ढांचा, हड्डियां दिखाते हैं अंदर की, हाथ पैर होगा सब। रात को कोई देखे डर जाए। देखो आप, रात को उसको देख डर जाए, लेकिन चमड़ी और शरीर देख कर डर नहीं लगता है, उसको ढका है बस, ढका है इसलिए। और मक्खी के पंख से पतली है चमड़ी है अपनी, जरा से सुई लगा खून निकल जाता है। तो मांस में लेता हूँ, मांस को उसके ऊपर लेप कर दिया गया है, मांस का उस पर लेप है हड्डियों के ऊपर। और तयेन है त्वचा से, और छन्ना त्वचा से ढक दिया गया है। किमी संकुले ही, किमी ने कीड़ी, कीड़े, किमी किमी कीड़े, कृमि किमी कृमि बोलते हैं, कीड़े लड़ आदि बोलते हैं उसको, बोलते हैं उसका समूह भरियम, भरा हुआ। अपने शरीर में कीड़े ही कीड़े भरे हैं। अब हम किसी में कीड़े देखते हैं तो उसको छोड़ देते हैं। ये कुत्ते वगैरह कोई भी हो जाता है, उसके वो कहीं वो निकलता है तो उससे कीड़े पड़ जाते हैं, तो कैसे अपना लगता है? अपना शरीर में कितने पड़े? अचोखम, चोखा नहीं है ये, अच्छा नहीं है, अचोखो। और देह सया, सदा काल वह अपवित्र है, अपवित्र ही। भले शरीर से ढका हो तो क्या हो गया? अगर इस चमड़ी को उखाड़ के रख दे, अपन शरीर को ऐसे रहने दें, ऊपर की चमड़ी निकाल के रख दो, तो सिर्फ इसके ऊपर मक्खी, कुत्ते, चील, कौवा, इसके अलावा कोई नहीं आएगा। तुम्हारी पति भी नहीं आएंगे, तुम्हारी पत्नी भी नहीं आएगी, बच्चे बहू भी नहीं आएंगे देखने के लिए। अगर फाड़ के खा जाएंगे सब, अपुर में नहीं देख पाएंगे, अपने आप को देखो। सही बात है। इतनी दुर्गंध आने लगे उसके अंदर से।
अरे कि जरा सा फोड़ा फुंसी हो जाता है तो अपन कितना उसको ढक के रखे भैया। और नमन को 1.5 महीना हो गया तो उसको संभाल संभाल के वो अब लाइन पे आया। दुर्गन्धं बीभत्सं कलिमलभरितम् अचेयनं मुक्तं शरणप्रणसभावं देहं इति चिन्तये नित्यं। दुर्गंध दुर्गंधित है। जिनके पसीने में गंध आती है उनके पास बैठने में उल्टी करने का मन करता है, उल्टी हो जाएगी यार, इसके शरीर से गंध कभी आती है तो दुर्गंधित है। बीभत्सम, बीभत्स है, इसको देखने में ग्लानि है, बड़ा ग्लानि का भाव होता है इसको देख कर। कली मल भरिदम, गंदा मल भरा हुआ है इसके क्या भरा हुआ है? गंदा मल, सब प्रकार का मल, मल मूत्र पीत पित्त कफ वायु चर्बी, ये सब भरे हुए कैसे भरे हैं? गंदे हैं। मटके के अंदर से भर रहे हैं। हाँ हो देखो कैसा मोड़ है, मटका भरा हुआ है। फिर कैसा है? अचेतन, अचेतन है। मुद्दम, मूर्त है। कितनी बातें भरती थे बस की तरह। शरण प्रणम सहाव, सड़ना और गलना इसका स्वभाव है। सड़ना और गलना इसका स्वभाव है। देहम इति चिंतये नित्यम, नित्य ही इस प्रकार शरीर का चिंतन करो, चिंतन करो। क्योंकि इस शरीर की उत्पत्ति ही अपवित्र वस्तु से हुई है। माता पिता के रज वीर के संयोग से ही पिंड बनता है, उसमें जीव आता है। तो जिसका उपादान ही अपवित्र है तो उसका जो कार्य होगा वह भी अपवित्र होगा। गुरुदेव उदाहरण देते हैं कि मालपुआ बनाना है। यहाँ मालपुआ नाम तो सुना होगा, बनाते हो आप राजस्थान में गए इसलिए देखते हो भाई, उत्तर इधर देखते हैं मालपुआ। मालपुआ कैसे बनाते हैं आपको मालूम है? पहले उसको आटे को पानी में घोल लेते, फिर घोल करके उसको घी के अंदर तलते हैं। ऐसा जलेबी मोटे मोटे जलेबी से नहीं देते बाकी वो इतने बड़े आकार के बनाते हैं और फिर उसको चाशनी में डाल देते हैं। चाशनी के अंदर डाल देते तो मीठा भी हो गया, घी का भी हो गया। घी का बनता है, तेल का नहीं बनता। तुम्हारे लड्डू घी तेल के बनते हैं। चलो, तो मालपुआ बनता है आटे का। अगर आटे का मालपुआ बनाएंगे तो मालपुआ आटे का बनेगा, और गोबर का मालपुआ बनाएंगे तो गोबर का बनेगा। तो उपादान जैसा वैसा माल बनेगा। अब तुम ज्वारी का बनाओगे ज्वारी का बनेगा, गेहूं का बनेगा गेहूं का बनेगा। आप बोलते झुनका खाएगा, बोले ज्वार काटी का। झुनका खाएगा बोले कि चने की दाल का। तो झुनका जिससे बनाओगे बनेगा। तो इसलिए कह रहा हूं कि उसका उत्पादन ही अपवित्र वस्तु से हुआ है। तुम भले तो घी में तल दो कि शक्कर में डाल दो, गोबर का कोई मालपुआ खाने वाला नहीं है। और इस अपवित्र शरीर से पवित्र वस्तु का स्पर्श हो जाने के बाद वह वस्तु भी अपवित्र हो जाती है। भवन्ति प्राप्ति यस्संगम असुचि सुचिन्नति स काय सदतापायस तदर्थम प्रार्थना वृथा। स्टोपदेश का यह ग्रंथ का है 17-18 नंबर का लिखा है। तो क्या हो गया? अब हम कितने बढ़िया बाथरूम से नहा धो के निकलते हैं, साबुन शैम्पू वगैरह सब लगा के बाहर निकले, अच्छे कपड़े पहन लिए, प्रेस के बिल्कुल बढ़िया वाले लॉन्ड्री से लाए हुए हैं, उसका पाउडर क्रीम सब लगा लिया, कान में स्प्रे छीट लिया, गंद नहीं आए बोले,
लेकिन आधे घंटे के बाद वे सारे के सारे पदार्थ, पसीना आता है, शरीर का स्पर्श होता है, अब उसी से दुर्गंध आने लग जाती है। अच्छा कपड़ा भी मैला हो जाता है। क्यों? अपवित्र के साथ जुड़ोगे तो अपवित्र ही हो जाता है। फिर भी हम इस शरीर के इस स्वभाव को जान करके भी हम उसके प्रति ममत्व भाव, राग भाव, अनुराग भाव का चिंतन नहीं कर पाते। अब देखो ना, सड़ना गलना काम है कि नहीं। जवानी में शरीर हष्ट पुष्ट रहता है और धीरे धीरे वही शरीर क्षीण होता चला जाता है, और फिर वही व्यक्ति जो उस जवानी में आपस में अनुराग रखते थे, वृद्ध अवस्था हो जाने पर अब वही स्त्री के प्रति उसे ग्लानि हो जाती है, उसके प्रति अनुराग नहीं रहता है, क्योंकि शरीर में वो सौष्ठव नहीं रहा, शरीर में वो बात आकर्षण नहीं रहा, क्योंकि वो गल गया। तो ये शरीर की स्थिति ऐसी है। तो जवानी में समझ लो ऐसा होने वाला, जवानी के बाद उसको संभाल लो ना। बुढ़ापे में ऐसा होने तो जमाने में कुछ अच्छा काम कर लो उससे, नहीं तो नष्ट होने वाला है। सुनने को ना आते कोई बात नहीं, जो सुन रहे हैं उनको तो लग रहा है ना कि अपन को तो वैराग्य हो रहा है। नहीं, ठीक है, अभी पूरा नहीं हुआ, अभी वो बाकी रह गया। हाँ। रस रुहिर मन समेद मेद ठीम मज्ज मज्ज संकुलम मुत्तपोय किमि बहुलम नहीं सुना तो पड़ेगा। रस रुहिर मंस में दट्ठी मज्ज संकुलम मुत्तपोय किमि बहुलम दुर्गंधम असुचि चम्मय मणिच्च मचेयणं परणम् मणिच्च रस, रस इसके अंदर, रुधिर रक्त है, खून, मांस मांस, मेद जिसे हम चर्बी बोलते हैं, हड्डी, मज्जा, नसा जाल से संकुलन भरा हुआ है। फिर मूत्र अने मूत्र, पूर अने पीप, कीमी अने कीड़े, बहुलम बहुत ही इसके अंदर भरे हुए। दुर्गंध, दुर्गंधित है, अशुचि है, चर्ममय है, अनित्य है, अचेतन है और पतनशील नश्वर है। पढ़ना माने पतनशील, नश्वर है, नष्ट होना है। कितनी भी इसकी संभाल करो आप, कितना भी उसको पुष्ट करने की कोशिश करो आप, कितना भी उसको ताकत की चीज खिला दो आप, फिर भी वह नष्ट होने वाला है। भगवती आराधना में इसका सब पूरा है कि इतनी हड्डियाँ हैं, इतना है, इतना खून है, इतने मूत्र से भरा हुआ है, सब पूरी अलग अलग सब पूरा भगवती आराधना में क्वांटिटी दे रखी है, सब संख्या दे रखी है, कितना मूत्र है, कितना मल भरा हुआ है, क्या है। और ये मल मूत्र का ढांचा है, अभी जैसा खत्म हो जाएगा तो फेंकाते फिरेंगे। देहादो अतिरिक्तो कम विरहियो अनंत सुअनिलयो चोखो हवे अप्पा यदि नित्यं भावनं कुज्जा अब यहाँ
शरीर के बाद आत्मा की चर्चा कर रहे हैं कि अप्पा कैसी है, आत्मा कैसी है। तो देहादो वदिरिक्तो, वह देह आदि से रहित है। आत्मा की कोई देह नहीं है। देह है शरीर, 5 प्रकार के शरीर होते हैं ना, औदारिक, वैक्रिक, आहार, तेजस और कर्मण। इस शरीर के नहीं होते, इस आत्मा के नहीं होते। फिर देहादो वदिरिक्तो, देह आदि से रहित है। कर्म विरही हो, कर्म से भी रहित है। अनंत सुख निरयो, अनंत सुख का स्थान है। शरीर दुख का स्थान है तो आत्मा सुख का स्थान है। चोखो पवित्र है वो, चोखो। राजस्थानी भाषा में चोखो बोलते हैं, अच्छे को चोखो बोलते हैं, अच्छा पवित्र है। फिर नित्यम हो गया, इस प्रकार की आत्मा का नित्यम भावना पूजा, नित्य भावना करो। शरीर का ऐसा विचार करो और आत्मा का ऐसा विचार करो कि वह पवित्र है। शरीर आदि अपवित्र वस्तुओं से रहित है, कर्म से भी रहित है और अनंत सुख का स्थान है। ऐसी आत्मा का चिंतन करना चाहिए। ये अशुचि भावना का सार है, क्योंकि ये शाश्वत भी है। आत्मा शाश्वत है, कभी वो नष्ट को प्राप्त नहीं होता है। लेकिन शरीर नश्वर है, अपवित्र है, घिनौना है, निर्मित हुआ है, बना हुआ है, इसलिए नष्ट होगा। आत्मा का निर्माण नहीं हुआ है, इसलिए उसका वह नाश नहीं। क्योंकि जो अकारण होते हैं पदार्थ, उनका नाश नहीं होता है। जो कारण से उत्पन्न होते हैं उनका नाश हो जाता है। अनादिजनक चीजें होती है, उसका नाश नहीं होता। पर्याय की दृष्टि से उत्पाद हो नाश होता हो, द्रव्य की दृष्टि से उसका नाश नहीं होता है। इस प्रकार यहाँ पर अपने को अशुचि भावना के चिंतन करने की बात कही। मतलब क्या हुआ, हमें इस शरीर से राग, देश और मोह छोड़ करके आत्म भावना करना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए, धर्म के प्रति प्रीति करना चाहिए। क्योंकि अकलमदेव ने कहा, अकलमदेव कहते हैं कि जो अशुचि भावना का चिंतन करने वाले को शरीर से ममत्व तो हट जाता है। अगलम स्वामी क्या कहते हैं, जो शरीर का चिंतन करेगा उसको शरीर से ममत्व तो हट जाएगा। अपने को भी जो ग्लानि के पदार्थ होते हैं उनके प्रति अपने को पूरी श्रद्धा और भरावा, ये पदार्थ गंदा है तो अपन कितने दूर से निकल जाते हैं, है ना। गंदा पड़ा हुआ हो सामने दिख जाए तो अपने को बड़ा ऐसा लगता है कहाँ ये था, हम बहुत दूर से और आप नाक से पकड़ करके बाहर निकल जाते हैं। आप भी मन कर लेते हैं। तो क्यों? क्योंकि हमें उसके स्वरूप का अच्छी तरह भान और ज्ञान है। हम शरीर के संबंध में ऐसा विचार नहीं करते हैं। चांगला तो ऊपर से चांगला कर लेते हैं उसको। अरे अपन वस्त्र पहने हुए तो लोग अच्छे दिख रहे हैं, हम लोगों को लोग ग्लानि से देखते हैं। हम लोग निकलते ना बिना कपड़े वाले तो लोग ग्लानि से देखते हैं। आपके बिना जो समझते हैं उनकी बात छोड़ दो, जो नहीं समझते अन्य लोग जो ग्लानि करते हैं, मुंह फोड़ कर निकल जाते हैं, ग्लानि है उसको। ये क्या कपड़े भी तुम सवेरे पहने धुले अच्छे हैं, अब कल सवेरे तक ये कपड़े कैसे हो जाएंगे। फिर अशुचि भावना से भावित आत्मा अपने मन को संसार समुद्र को पार करने के उपायों में लगा देता है कि मुझे इस शरीर से संसार समुद्र पार हो जाना चाहिए। यह शरीर अपना जहाज है, आत्मा उसमें बैठी हुई है। इस जहाज के द्वारा हमें संसार समुद्र से पार हो जाना चाहिए। लेकिन क्या करें, ये 5 छिद्रों से पानी घुसता रहता है तो डूबते रहते हैं। फिर अभी अपने को लोभ भावना पड़ी है, बोलने लोभ भावना के बारे में अच्छी बात कही इन्होंने कि चिंतन करने से तत्व ज्ञान आदि की विशुद्धि होती है। लोभ भावना का विचार करेंगे तो तत्व ज्ञान जो हमारे पास है
उसकी विशुद्धि होती है। आइए अब हम करते हैं आश्रव भावना। अभी नहीं हुआ, समय बाकी है अभी। नहीं आगे कौन सी अपन रोज 10 के टारगेट से चल रहे हैं। आज देर से भी आए 3:20 को आए 10 के टारगेट चल रहे हैं। रोज 10 गाथा अपनी बहुत आनंद से हो रही है, शांति से हो रही है, कोई आपत्ति नहीं। अब आश्रव कर्मों के आने के द्वार को आश्रव कहते हैं। आत्मा के जिन परिणामों से कर्म आते हैं वे भाव आश्रव कहलाते हैं, और जो कर्म आता है उसे द्रव्य आश्रव कहते हैं। वस्तुतः कोई द्रव्य आता जाता नहीं है। हमारे इस आत्मा के अंदर ही, ऊपर ही अनेक प्रकार के पौधकल परमाणु बैठे हुए हैं, कर्म रूप होने वाले और शरीर होने वाले। हमारे परिणाम होने की देर है, वो कर्म रूप होने के लिए तैयार बैठे हैं, उनको बोलते उम्मीदवार। आप परिणाम करो और वो कर्म बन जाएंगे। कोई कर्म आते नहीं, तो शब्द की व्युत्पत्ति है कि कर्मों के आने को आश्रव कहते हैं। कोई कर्म के पांव थोड़ी चल के तुम्हारे अंदर आ जाएगा, लेकिन परिणाम ही भरा हुआ है। तो मिथ्यत्वम अविरमणम कषाय जोगाय आसवा होन्ति पण चौतीय भेदा सम्मं परिकीर्तिता समये पहले यहाँ पर किन परिणामों से आश्रव आते हैं उनकी चर्चा कर रहे हैं। मिथ्यात्व, मिथ्यात्व, नीचे देखो पण 5, नीचे पंक्ति में पण 5, मिथ्यात्व 5 प्रकार का। अविरमणम, अविरति, वह पण 5 प्रकार का। कषाय 4 प्रकार का। जोगा, योग 3 भेदा 3 प्रकार के। यह आश्रवा होती, ये आश्रव होते हैं। सम्मम परिकीर्तये समये, अर्थात अच्छी तरह से समय यानी शास्त्र में ये परिकीर्तिता ने कहे गए, इनका प्रवचन किया गया, इनका कथन किया गया। तो क्या हो गया, ये हमारे परिणाम मुख्य रूप से आश्रव है। परिणाम नहीं करेंगे तो आश्रव आएंगे किस? तो हमें भावों को समझना है। मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग, ये आश्रव है। अब इनके सब नाम बताएंगे अपन लोग। 5 फिर बता दिए मिथ्यादि के, तो कौन कौन सी चीज होती है बता दे। एयत्त विनय विवर्य संशय मन्नानमिति हवे पंच अविरमणम हिंसादि पंचव्योसो हवै नियमेन इस गाथा में 5 प्रकार के मिथ्या और 5 प्रकार की आवृत्ति है, उनके नाम पर प्रयोग होता है। एयत्त माने एकांत मिथ्या, विनय विनय मिथ्या, विवर्य विपरीत मिथ्या, संशय संशय मिथ्या, अन्नान अज्ञान मिथ्यात्व हवे पंच। 5 प्रकार का मिथ्यात्व होता है। फिर अविरमणम हिंसादि, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, ये 5 प्रकार की क्या है? अविरति, व्रत नहीं होना, अव्रत, अविरति।
वृत्ति में क्या होता है? त्याग हो जाता है, अवृत्ति में त्याग नहीं होता। तो पांच व्यय होई नियमेन। अगर अपन एकांत मिथ्या के बारे में समझे तो अनंत धर्म, पहले मिथ्या को समझे। जिनेंद्र देव के द्वारा कहे गए जो जीवादि पदार्थ है उनका श्रद्धान नहीं करना मिथ्यात्व कहलाता है, या फिर जो जीवादि सात तत्व है उनका विपरीत श्रद्धान करना वह मिथ्यात्व कहलाता है। विपरीत मान्यता को मिथ्यात्व कहते हैं। जो जैसा है उसको उस रूप नहीं सिद्धांत करना उसे मिथ्यात्व कहते हैं। वो मिथ्यात्व भी ग्रहित मिथ्यात्व अग्रहित मिथ्यात्व के वैसे होता है। तो ग्रहित मिथ्यात्व में देव को साथ गुरु आदि का सत्यान करना, ये ग्रहित मिथ्यात्व है। ये जो अपने को पांच भेद बताए ये ग्रहित मिथ्यात्व के भेद है। अग्रहित मिथ्यात्व क्या होता है? मिथ्यात्व कर्म के उदय से जो मेरे अश्रद्धान रूप भाव होता है वो कहलाता है अग्रहित मिथ्यात्व, जो कि अपने को अनादिकाल से लगा हुआ है। किसी दूसरे के द्वारा अगर मिथ्यात्व ग्रहण कराया जाता है उसको बोलते ग्रहित मिथ्यात्व। पर के उपदेश से जो हमको अतत्व का श्रद्धान होता है वह कहलाता है ग्रहित मिथ्यात्व। और कर्मोदय से स्वभाव से जो होने वाला अज्ञान विपरीत श्रद्धान है वह कहलाता है अग्रहित, किसी ने ग्रहण नहीं कराया। भाई अगर कोई प्राणी जगत की कोई एक देवी है, वो देवी का बहुत अच्छा हो गया, लोग उसकी मान्यता मानने लग गए और बोले बहुत भीड़ जा रही है, अरे वहां मान्यता जो मांगो पूरी होती है, फलाना ढंग का तुमको बताया। अब संसार में कौन नहीं दुखी नहीं? नानी में कोई दुखी नहीं है, सब सुखी है। देखो कितने फ्रेश। देखो अच्छा यहाँ बैठे बताओ कोई अनुभव कर रहा दुख का? जब तक 1 घंटे बैठते कोई अनुभव, 1 घंटे में कोई अनुभव आता दुख का? अगर माना पैर हाथ पैर के दुख भी रहे होंगे ना तभी उपयोग बदल जाता है। यहाँ 1 घंटे तो नहीं दुख है, 23 घंटे की बात छोड़ो, 1 घंटे तो सब सुखी है ना। उड़कर 1 घंटा सुखी है क्या? है तो बहुत बड़ी बात है। तो वह व्यक्ति उसकी बात को सुनकर के उस पर विश्वास करके वहां जाकर के उसको मानता है तो वह कहलाता है ग्रहित मिथ्यात्व। वह एक उदाहरण मैंने आपको दिया। और शास्त्रों में लिखा है कि खोटे शास्त्रों को पढ़ने से ज्यादा खतरा है। जो खोटे शास्त्र से विपरीत कथन किया गया है उनको पढ़ने से हमारा मिथ्यात्व बहुत प्रगाढ़ और श्रद्धान गलत हो जाता है। तो ऐसा मिथ्यात्व में अब यहाँ एकांत मिथ्या मतलब वस्तु अनंत धर्मात्मक है और अनंत धर्मात्मक में से किसी एक धर्म को सर्वथा मानना। मतलब द्रव्य नित्य ही है, द्रव्य अनित्य ही है, ऐसे अनेक धर्मों में से किसी एक धर्म को ही वस्तु का स्वरूप समझना वह एकांत मिथ्यात्व है। फिर उसके बाद में अपना आता है विनय मिथ्यात्व। विनय मिथ्यात्व के बारे में कहा गया है कि बिना विवेक चाहे जिसकी सत्कार करना विनय मिथ्यात्व। क्या बोला? बिना विवेक चाहे जिसकी विनय करना वो मिथ्यात्व है। विनय मिथ्या मतलब क्या होता है उसमें? सभी देवता और सभी शास्त्र क्या है ये सब विनय बिना विवेक के संभाव रखना, सबको मानना। क्योंकि आजकल की जनरेशन जो होती है ना युवा लोग, उनको समझाते हैं तो बोले कि महाराज जी वो भी तो मानते हैं ना, वो भी तो उनका भगवान मानते हैं ना, उनके भगवान और हमारे भगवान ऐसा भेद क्यों करें हम? ऐसा वो बोलते हैं। मतलब विवेक नहीं करते। मतलब क्या हुआ? अरे
हमसे तो अच्छे हैं ना, बोले ये हमसे तो अच्छे हैं, ऐसा वो मान करके भेद नहीं करता है। इसलिए जिस किसी मंदिर के सामने से निकलता है तो वो माथा टेक लेता है, माथा झुका लेता है, ऐसा कर लेता है, ऐसा कर लेता है। क्यों? क्योंकि ये बोले इनके भगवान है, मेरे भगवान के भगवान को मेरे कर लिया तो क्या हो गया। ये होता है विनय मिथ्या। और फिर क्या होता है, फिर विपरीत मिथ्या में उल्टा स्थान में जाता है कि उसमें क्या होता है कि हिंसादि से स्वर्ग की प्राप्ति मानना विपरीत मिथ्या है, या फिर सर्वस्त्र मुक्ति मानना विपरीत मिथ्या है, स्त्री मुक्ति मानना विपरीत मिथ्या है। क्या हिंसा करके किसी को स्वर्ग मिल सकता है? लेकिन उस समय वैदिक धर्म के समय चल गया कि देखो ये वो उनके पास विद्या को सिद्ध हो गई थी, तो कुत्ते को मानो ने उसमें हवन किया तो वो अपने विद्या दिखा, देखो वो देखो कुत्ता देखो हवन किया, देखो देखो स्वर्ग में जा रहा है, देखो स्वर्ग में जा रहा है, जाते बताया जाता दिखा दिया, लोगों को दिखा दिया वैदिक धर्म वालों ने। और वहां से फिर हिंसा में धर्म चल गया तो विपरीत हुआ ना। अब अपन चले शरीर को आत्मा मानो, ये कौन सा मिथ्या है? बोलो ना, विपरीत मिथ्या। शरीर को आत्मा मानना विपरीत मिथ्या तो है। फिर संशय मिथ्या के बारे में बताया कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र मोक्ष मार्ग हो सकते हैं या नहीं हो सकते। उसमें अपन संशय में दोलायमान होते, अपन स्थिर नहीं होते। शरीर आत्मा है कि आत्मा नहीं है, शरीर क्या है, इसमें संशय चल रहा है। ये कहलाएगा संशय में। दो कोटि ज्ञान को संशय कहते हैं, ज्ञान को संशय कहते हैं। ये है कि ये है कि ऐसा, दो कोटि ज्ञान, दो प्रकार का। हाँ, सांप है कि रस्सी है, सांप संशय हो रहा है, मतलब उसको कंफर्म नहीं हो रहा है क्या है, बगले है कि झंडा है, ये सीप है कि चांदी है, दो कोटि का ज्ञान। यार रात को निकल रहे हैं जंगल में से, कोई ठूट खड़ा था, ठूट वृक्ष पुराना सूखा हुआ, उसको देख करके अपने उसके मनुष्य की आंखें दिख गई अपने को, अरे कौन आदमी खड़ा है, कोई झाड़ है, कौन है आदमी खड़ा है, संशय हो जाता। फिर हो जाता अपने बाद में अज्ञान, अज्ञान, हित अहित की परीक्षा से शून्य विश्वास को अज्ञान मिथ्या कहते हैं। हित अहित की परीक्षा से शून्य जो ज्ञान होगा वह अज्ञान नाम का मिथ्यात्व कहलाएगा। और कुछ लोगों ने अज्ञान से मुक्ति होती है यह भी पद चला दिया है, अज्ञान से शास्त्रों में पढ़ते हैं 363 मतों की चर्चा आती है। मिथ्यात्व कितने प्रकार का है? ये 5 प्रकार में ही सब गर्भित हो जाते हैं, उसका विस्तार कर दिया उन्होंने। तो उसमें क्या होता है कि क्रियावादी 84 भेद वाले हैं, क्रियावादी जो क्रिया से मोक्ष, अक्रियावादी 180 प्रकार की मान्यता उनकी हो गई, कुछ क्रियाकांड मत करो बोले। अज्ञानवादी 67 होते हैं, 67 और वैनिक होते हैं 32 प्रकार के। वैनिक कितने होते हैं? नॉट रिपीट। क्रियावादी 84। क्रियावादी मतलब क्रियाकांड करो, ओम करना, ये पूजा पाठ करना, ये बस ऐसे 84 प्रकार के। मैंने उदाहरण दिया, शास्त्रों में इनको चलाने वालों के नाम भी आते हैं कि किस व्यक्ति ने चलाए इनको, उनके नाम मिलते हैं। लिख लिया क्रियावादी 84, फिर अक्रियावादी 180, फिर अज्ञानवादी 67 और वैनयिक 32। कर्मकांड में इन सबके भेद प्रभेद विस्तार से कहे गए। कर्मकांड में इन सबके भेद प्रभेद किए गए। तो अब आगे, और इन
हिंसा, झूठ, चोरी, कुशल परिग्रह बारे में बताने की जरूरत नहीं है, अपने सबको मालूम है। रिपीट। क्रियावादी 84, अक्रियावादी 180, अज्ञानवादी 67, वैनिक 32, वैनिक अक्रियावादी 180, अज्ञानवादी 67, वैनिक 32। अब बताओ कितना भगवान आदिनाथ के समय ही 363 मतों का प्रचार हो गया था। 363 मत पोते ने सजा दिए मरीचि ने, मरीचि उनके सामने ही आदिनाथ से अभी तक चलते आ रहे हैं। और वो जो चलाने वाला मोक्ष चलेगा 2400 महावीर भगवान बनता है, और बाकी सब मानते चले गए। वो बनाता है वो खुद मोक्ष चले गया। इसलिए तो कहा है कि तत्व का विवेचन करने वाला स्वयं सम्यक दृष्टि और समीचीन ज्ञान वाला चाहिए। तत्ववेत्ता, तत्व के कथन करने वाले के द्वारा अगर कुछ का कुछ अगर उपदेश हो जाए और सामने का श्रद्धान कर ले, उसका तो गड़बड़ हो जाए। अरे को मानो माया लोभ्यचौर्यं कषायं भू मणवचिकायन गुणो जोगोति वियत्वमिति जाने। इसलिए पहले मिथ्या अभी संवर के में आएगा कैसा इनका हम संवर करें। तो यहाँ बता रहे हैं क्रोध, मान, माया, लोभ, चौर्यम कषायम, 4 प्रकार के कषाय होते हैं। फिर मणवचिकायन पुणो जोगो तिवि अपमिति जाने, मन, वचन और काय यह योग के 3 भेद जानना चाहिए। तो क्या हुआ कि क्रोध, मान, माया, लोभ हम सब जानते हैं। गुस्सा करना, अहंकार करना, छल कपट करना, तृष्णा करना, समझते अपन तो बताने की जरूरत नहीं, अनुभूत है, शुद्ध है, अनुभूत है, बताने की जरूरत नहीं। फिर भी हम नाला वहीं बहेगा है, हम वही करेंगे जो करते आए हैं। थोड़ा याद आएगा ना आपका। कम करो, कम करने का प्रयत्न करो। कम करो, पूरा तो नहीं छूट पाएगा अभी। कम करो, कम कम और कर सकते अपन। हे बुद्धि करे उसमें, अरे ये मुझे नहीं करना चाहिए, हमने क्यों कर लिया है, अरे इससे मेरी आत्मा का हित हो जाता है, कर्म बंद हो जाते हैं, संसार भ्रमण करना पड़ता है। यह सब दोष समझो। आपण पण हे करायचं, दुसऱ्याला पण तसं सांगायला जायचं। हाँ, दोनों करना चाहिए, तू भी कर मत कर, दोनों चलो, सबको समझो। नहीं, जो अपनी मानता है उसको बताना चाहिए कि देखो भी अच्छा नहीं है। योग चलता रहता अपना, मन संकल्प विकल्प चलते रहते हैं, हाथ पैर हिलते रहते हैं, बोलना बंद होता नहीं। ये सब आश्रव के द्वार है। तो कहते हैं आज का अंतिम, असुहेदर वेदेन एकैकं वर्णितं हवेदुविहम् आहारादि सन्ना असुवमणं यदि विजाने। जितने भाग बैठे पीछे अम्मा बेटी हमारी सब उम्र वाली बैठे हैं, अब अपने को ज्यादा मगजमारी नहीं करना घर में सून मून से, वो करने दो ना उसको, अब छोड़ दो। अपना आत्मा का कल्याण करो, धीरे धीरे धर्म ध्यान में लगे रहो, फालतू की मगजमारी मत करा करो तुम। हाँ, सब हो गए तुम्हारे 80 के ऊपर चल रहे हो, 60 के ऊपर 70-80 के ऊपर है ना, ज्यादा करना नहीं मगजमारी।
शांति रखो, क्षमा कर दो, शांत करना, अपना अपना ध्यान रखो, खत्म करो। देखो आपको अच्छा विषय आ रहा है। अपने को बोल रहे हैं कि जो मन वचन काय है वो शुभ अशुभ के बस दो प्रकार के, देखा ना, अशुभ है इधर भेद है, अशुभ और इधर अने शुभ के भेद से एक कम अने एक अने मन वचन काय वर्णितम दो प्रकार के, मतलब शुभ मन अशुभ मन, शुभ वचन अशुभ वचन, शुभ काय अशुभ काय। बहुत महत्वपूर्ण विषय आ रहा है। अपनों ज्ञात होगा कि अशुभ मन क्या, अशुभ काय क्या, अशुभ वचन क्या, हम ज्ञात होगा तो अशुभ तो छोड़े कम से कम। तो नीचे पंक्ति कहा आहार आदि सन्ना अशुभ मरणम यदि बीजाणे ही। आहार आदि संज्ञाएं, आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, ये चार संज्ञाएं अगर हमारे मन में चल रही है तो हमारा अशुभ मन चल रहा है। ये चार संज्ञा बड़ी खतरनाक है। चार संज्ञाएं एक इंद्रिय से लेकर स्वर्ग तक के देवों तक और 10वें गोरस्तान तक चलती है। संज्ञाएं, संज्ञा से ही हमारा संसार चल रहा है। आहार, भय, मैथुन और परिग्रह, अब इसी में सारा संसार आ गया। यह मन के विकल्प हैं, मन की भ्रांतियां हैं, मन में सोचते हैं आहार के लिए, भय के लिए, मैथुन के लिए, परिग्रह के लिए। संज्ञा इच्छा, संज्ञा मतलब इच्छा, इन पदार्थों को पाने की जो अपनी इच्छा है वही संज्ञा कहलाती है। एक इंद्रिय जीव को भी चारों संज्ञाएं हैं, एक इंद्रिय जीव को भी चारों संज्ञाएं हैं। जहां पानी होता है उधर जड़ चली जाती है, जहां धन गड़ा होता है उधर जड़ चली जाती है ना। पानी मत दो तो वह सूख जाता है, पानी दो हर्षित हो जाता है। चूहा भी पैसे को जानता है। चूहा भी वो कहीं से भी इकट्ठा करके लाया ना, रखा ना, किसी को पता निकाल लिया, मर गया वो, मरेगा वो चूहा भी। उसको भी परिग्रह संज्ञा। अपने बिल में इकट्ठा करते सामान लगा के दो। अरे चींटी जीवन भर एक कर नहीं खा सकती, वो चावल को घिस घिस के इकट्ठा करके देती है। कितनी बड़ी उसको परिग्रह संज्ञा लगी हुई है, एक चावल नहीं पूरे जीवन भर खा पाएगी वो। मैथुन संज्ञा कैसी होती पक्षी एक इंद्रिय जीवों में, तो उन्हें उदाहरण दिया। अने पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, बृहस्पति सभी में मैथुन संज्ञा भी है। मतलब एक वृक्ष होता है, उसके ऊपर अगर कोई स्त्री थूक दे तो खिल जाता है। लाजवंती की बेल आती है, रहता है वो तो भैंस होता है। हाँ हाँ, वो एक चूई में नाम का वृक्ष होता है, चूई में छोटा मोटा, उसको हाथ लगा तो सिकुड़ जाता है वो। भय संज्ञा है उसकी। भय संज्ञा। और ये जो मैथुन संज्ञा का, ये अगर कोई लड़की स्त्री अगर पान खा करके थूक देगी तो खिल जाता है, तो मैथुन संज्ञा है वो। है सब अमेरिका के ऐसे जंगलों में ऐसे वृक्ष हैं, अगर कोई उनको काटने जाता है तो उनकी वो जड़ें फिर कर पकड़ लेते हैं उनको। मनुष्य को पूरा खींच लेती है और उसका पूरा खून पी जाता है, उसको वो कर देता है। वृक्ष में उसी वहाँ ताकत है, उसको पूरा जकड़ लेगा, उसका पूरा खून सूख जाएगा, इसको छोड़ देगा। जिस प्रकार बृहस्पति में चारों संज्ञाएं देखी जाती है, इसी अनुमान से पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु में भी चारों संज्ञाओं को जान लेना। हम विचार करो, बताया ना, धन जरा गड़ा होता है उधर जड़ जाती है। पीपल के झाड़ की जड़ है, बड़े बड़े झाड़ों की जिधर सोना चांदी सभी में भी चार संज्ञा होती घटा है। लेना, और क्या सब में घटता है वो। अनुमान बताया, इस अनुमान से सब में लगाता है। एक जीव है तो वो भी होगी, सब में होगी। पानी की जिधर पानी रहता है उधर जड़े जाती है, तो उसका मतलब ये है कि उसको हार संज्ञा है उसकी। अब एक एक बताया उदाहरण आचार्यों ने, अब बाकी सब में है ही। ओम नमः, सबके लिए क्षमा, सबको क्षमा।